हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। माय नेम इज हरीश चंद्र। देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। वो भी ऐसे पढ़ने वाले हैं जो आज के बाद हम लोग अगर इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं तो कभी भी हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर पर और कुछ कंसेप्ट दिया जाएगा। उन कंसेप्ट से और इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग चलेंगे तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने में और वाक्यों को, बड़े से बड़े वाक्यों को बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, अभी पढ़ रहे हैं, इसका पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने का। ये पहचान है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आता है। ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। इसका मतलब होता है जारी। इसमें जो भी काम होगा जारी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है, इसमें जो भी काम होगा जारी होगा। अगर काम जारी है, ये पहचान रहे या ना रहे, अगर काम जारी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, नोट है, ये नोट है। नोट नंबर 1 है, वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर लिखते हैं। सेकेंड है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ इज लिखते हैं। एक वचन कर्ता के साथ इज लिखते हैं। आई के साथ एम लिखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, वह रोटी बना रही है। रोटी अभी भी बना रही है, उनका रोटी बनाने का काम जारी है। ये बच्ची हैं, सी है, सी वह रोटी बना रही है। सी है का अंग्रेजी इज। बनाना, रोटी बनाना, रोटी बनाना, रोटी पकाना, रोटी सेकना का इंग्लिश बेक होता है। रोटी बनाना, रोटी सेकना, रोटी पकाना, उसका अंग्रेजी बेक होता है। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ये ई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेकिंग है तो हम लोग आईएनजी ऐसे जोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये ई जो है, ई जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो ऐसे लाठी पे झुक जाते हैं। जैसे कि ये झुक गया है, ये बूढ़ा हो गया है, ये झुक गया है। और ये नौजवान जो होते हैं वैसे खड़ा होते हैं। जब ऐसे खड़ा होते हैं तो कभी आप लोग सुने होंगे कि जहां बूढ़ों का ग्रुप होता है या बूढ़े एक हैं, वहां पर नौजवानों का ग्रुप होता है, तो बूढ़े लोग धीरे से चल जाते हैं, उस नौजवान के ग्रुप में नहीं रहेंगे। कहेंगे आज के जमाने ऐसा बा, आजकल लइकन का चलता, बुढ़वन का कहाँ चलता। यानी कि बूढ़े लोग वहां से गायब हो जाएंगे, नौजवान जब वहां आएंगे। मेरा कहने का मतलब, ये नौजवान है, खड़ा है, ये बूढ़े झुके हैं। जब हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे ना, आईएनजी जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बूढ़ा साहब ई हैं, ये धीरे से चल देंगे, लौर लाठी उठाएंगे अपना, चल देंगे। ऐसे होगा। ई वर्ब से जो होता है लास्ट में वो हट जाता है। सी इज बेकिंग, सी इज बेकिंग चपाती, सी इज बेकिंग चपाती। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम लोग सो रही हो, वह खाना, वह रोटी बना रही है, तुम लोग सो रही हो। तुम लोग का बाबू यू होता है। इसके साथ देखिए दिया गया है, यू के साथ आर लिखते हैं। हो का अंग्रेजी आर होता है, आर लिख दीजिए। सोना का स्लीप होता है, आईएनजी जोड़ दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं,
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं का बाबू आई होता है, आई के साथ एम लगेगा, हूँ का अंग्रेजी एम होता है। एम पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है। जब आई एन जी जोड़ेंगे तो रहा रही का अर्थ निकल जाएगा। टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, अभी वे लोग जा रहे हैं। तो दे के साथ भाई आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। हैं का अंग्रेजी है, हैं का अंग्रेजी दे आर। जाना का गो होता है। जब आप किसी स्थान से सटिएगा, किसी स्थान पर जाइएगा तो उससे पहले टू लगाइएगा। स्कूल, अगर किसी स्थान से हटिएगा तो फ्राम लगाइएगा। वही हो जाता अगर कि वे लोग विद्यालय से जा रहे हैं, वे लोग विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तब से का अंग्रेजी फ्राम लिखते हैं। हट रहे हैं, जब विद्यालय से हटेंगे तो फ्राम, अब विद्यालय से सटेंगे, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं तो टू लिखेंगे। देखिए रामू होटल में नाश्ता कर रहा है। माँ स्टोव पर खाना पका रही हैं। माँ स्टोव पर खाना पका रही हैं। रामू होटल में नाश्ता कर रहा है। तो रामू बाबू सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। रामू नाश्ता करने का काम कर रहे हैं। रामू नेम है ना, नेम है, एक है तो इज लगेगा। रामू इज नाश्ता करना, नाश्ता करने के लिए टेक लगता है। फिर देखिए आ गया, बूढ़े जी यहाँ पे आ गए। इनका यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ से भाग जाएंगे, नौजवानों का चलेगा। टेकिंग नाश्ता का अंग्रेजी होता है ब्रेकफास्ट। टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द होटल, इन द होटल। माँ स्टोव पर खाना बना रही हैं। मदर इज, द मदर इज बनाना का कुक आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग फूड ऑन द स्टोव। सिंपल तो है, कहीं भारी नहीं है। पहले माँ का अंग्रेजी लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में इज लिख दिए, पकाना का कुक लिखकर आईएनजी जोड़ दिए, फिर पीछे से फूड लिख दिए, फिर पर लिख दिए, फिर स्टोव लिख दिए। ऐसे पहले लिखने के बाद फिर इधर से पीछे से आना है, वन बाय वन करके लिखते आने हैं। चलिए इसका अब निगेटिव पढ़ते हैं। निगेटिव है, निगेटिव है, यहाँ पे नाट कर दीजिए प्लस MV1, बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आप एक इसका पॉजिटिव में सेंटेंस देखिए, जो उम्मीद नहीं विश्वास है कि अक्सर सभी लोग गलत ही बनाएंगे। जैसे मेरा दोस्त सोया है, सोया है।
वह घर में बैठा है। मेरे भाई, मेरा दोस्त सोया है, ऐसे लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त सोया है। सोने की काम जारी है, वो कुंभकर्ण जैसा अभी तक सो रहा है। सोने का काम उसका परफेक्ट पूर्ण नहीं हुआ है, अभी सो रहा है। और जब अभी सो रहा है, सोने का काम इनका जारी है, तो ये परफेक्ट में नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, ये कुंभकर्ण हैं, अभी तक सो रहे हैं। वह घर में बैठा है, बैठने की काम जारी है, अभी तक बैठे हैं, तो ही इज सिटिंग एट होम, या इन द हाउस, जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, उसको देखिए। बिरजू कुआं पर खड़ा है, अभी भी खड़ा है। बिरजू अभी भी कुआं पर खड़ा है, खड़ा होने का काम जारी है उनका। ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर हट गए, नहीं, अभी वो खड़े हैं। बिरजू इज स्टैंडिंग एट वेल, देखिए भाई, एट लगा है, पर का अंग्रेजी आप आन न लिखिएगा, इसलिए न लिखिएगा कि कुआं जो होता है ऐसे होता है, इसके अगल बगल जो चौतरा होता है वो चौतरे पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुएं पर खड़े हैं। अगर कुआं पर खड़ा होंगे तो कुआं के अंदर चले जाएंगे। अगर आसपास रहेगा तो पर का अंग्रेजी एट लिखेगा। कुआं पर खड़े होंगे तो अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ बिरजू आ जाएंगे। इसी तरह से श्याम दरवाजे पर खड़ा है, तो दरवाजे के ऊपर खड़े नहीं होते हैं, वो दरवाजे के आसपास खड़े होते हैं, तो एट दी डोर लगाइएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा वो भी। देखिएगा मेरे भाई, थोड़ा सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि रट जाइएगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं शब्द आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, तो सही है। फिर बाकी जो होता है वो नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा और उसके साथ आप बनाइएगा। ये कंसेप्ट बाबू याद रखिएगा। चलिए अब निगेटिव पढ़ते हैं। निगेटिव देख लीजिए। तुम लोग आजकल विद्यालय नहीं जा रहे हो। तुम लोग आजकल विद्यालय नहीं जा रहे हो। मेरे भाई, तुम लोग या तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग का पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर दिया गया है। अब बाबू यू के साथ आर लगता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। यू के साथ आर लगेगा तो आर लिख दीजिए। उसके बाद में भाई नाट है, इसमें नई शब्द है ना, नाट लिख दीजिए। जाना का बाबू गो लिख दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग टू स्कूल नाउ अडेज, आजकल। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है
हम लोग समय से खाना नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। मेरे भाई, हम लोग समय से खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग का वी लिखिएगा बाबू। वी के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, आर लिखिएगा। इसमें नहीं शब्द है तो नाट लिखिएगा। खाना है ना, खाना का बाबू ईटिंग लिखिएगा। टेकिंग भी लिख सकते हैं। आजकल जो चल रहा है एडवांस इंग्लिश, स्पोकन चल रहा है। हैविंग भी खाना होता है, हैविंग भी लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भोजन जो तसली में होता है, थरिया बर्तन में होता है, उसका इंग्लिश फूड होता है। मुंह से पगड़ी करना का अंग्रेजी ईटिंग, टेकिंग, हैविंग होता है। समय से का बाबू इन टाइम होता है, इन टाइम या टाइमली, इन टाइम या टाइमली। अब देखिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए। वह लड़का भूर भूर कमरे में वह लड़का बागीचे में नहीं टहल रहा है, नहीं टहल रहा है। वह लड़का दैट बॉय, वह लड़का दैट बॉय। लड़का एक है इज, टहलना का वॉकिंग, वॉकिंग सॉरी बाबू नहीं है ना। इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। चलिए अभी पढ़ते हैं इसका एस्नोटाइप। क्या पढ़ते हैं? एस्नोटाइप, एस्नोटाइप। इसका भी पढ़ते हैं हम लोग एस्नोटाइप। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, एस्नोटाइप का स्ट्रक्चर है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। इसका सिंबल है, इसका पहचान है वाक्य के प्रारंभ में वाक्य के प्रारंभ में बाबू इसका सिंबल होगा प्रारंभ में क्या शब्द एवं मुख्य क्रिया के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा एवं मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं शब्द आएगा।
मेरा कहने का मतलब जो वाक्य होगा उस वाक्य के प्रारंभ में, शुरुआत में क्या शब्द आएगा, उस क्या शब्द का अंग्रेजी आप लोग व्हाट न लिखिएगा, उस सेंटेंस के अनुसार आप लोग उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। पहले अगर क्या रहता है तब, जैसे कि क्या तुम मेरा साइकिल मरम्मत कर रहे हो। क्या तुम मेरा साइकिल मरम्मत कर रहे हो। देखिए पहले क्या है, तो पहले इस टेंस का हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तुम है तो तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ मेरे भाई आर लगता है, उस क्या का इंग्लिश आर लिखिएगा, व्हाट न लिखिएगा। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द रहेगा तब। आर यू, मरम्मत करना का इंग्लिश रिपेयर होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा। रिपेयरिंग माई बाइसिकल, रिपेयरिंग माई बाइसिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता तालाब में गंदे कपड़े धो रही है। क्या सीता तालाब में गंदे कपड़े धो रही है। मेरे बाबू सीता नाम है तो इज लगेगा, पहले ही इज लिख दीजिए, सीता जी को लिख दीजिए। उसके बाद इसमें बोला है MV1, तो धोना का अंग्रेजी वाश लिखिए, ING जोड़िए, वॉशिंग, गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ्स। मेरे भाई ये कपड़े है, एक से ज्यादा कपड़ा है, एस जोड़ा हूं, अगर यही कपड़ा होता तो एस नहीं जोड़ता। ये कपड़े है, एक से ज्यादा कपड़े है, इसलिए ये जोड़े हैं। माई डर्टी क्लोथ्स इन द पांड, इन द पांड। एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्या प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को डंडे से पीट रहे हैं। क्या प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को डंडे से पीट रहे हैं। मेरे भाई प्रधानाचार्य एक है यानी कि सिंगुलर हैं, तो इज लगेगा। द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल। पीटना का बीटिंग, किसको पीट रहे हैं, तो विद्यार्थियों को पीट रहे हैं। द स्टूडेंट्स। कैसे पीट रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं ना, विथ स्टिक, विथ स्टिक। मेरे भाई अध्यापक गण जो भी होते हैं डंडे से पीटते हैं, तो हाथ को डंडे को हाथ में लिए हुए ऐसे पीटते हैं। डंडा जो हाथ में सटा है तो सटा कर मारेंगे, अगर सटा कर मारते हैं तो विथ लगेगा। ऐसे इसको फेंक देते हैं, इसे झटहार कर मारना। अगर वो झटहार कर मार रहे हैं, फेंक कर मार रहे हैं, तो हट जा रहा है, तो हटा कर मारेंगे तो फ्राम। मेरा मतलब है सटा कर मारेंगे विथ,
से का इंग्लिश ऐसे झटहार कर फेंक कर मार रहे हैं तो हटा कर मारेंगे तो फ्राम, हाथ से हट जाएगा ना, हाथ से हट जाएगा तो फ्राम हो जाएगा। सटा कर मारेंगे विथ, हटा कर मारेंगे फ्राम। चलिए इसका निगेटिव देख लीजिए, इसी का निगेटिव देख लीजिए मेरे भाई। निगेटिव देखिए, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। चलिए देखिए, देखिए क्या बकरी खेत में हरी घास नहीं चर रही है? क्या बकरी खेत में हरी घास नहीं चर रही है? बकरी एक है तो इज लगेगा, द गोट लगेगा, ये सब्जेक्ट है, घास चरने का काम यही करेंगी। नहीं है ना तो पहले हेल्पिंग वर्ड तो लिख लिए, इसमें से सब्जेक्ट भी लिख लिए। नहीं है तो नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे। उसके बाद ये वर्ब चरना का अंग्रेजी लिखेंगे ग्रेज, फिर इसमें बूढ़े आ गए। अब ये भी भग जाएंगे क्योंकि नौजवान आ गए हैं। ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास in the field, in the field is the goat not grazing green grass in the field? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे, दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा है? नहीं मांग रहा है मेरे भाई। भिखारी एक है तो इज लगेगा, तब और नहीं है ना नॉट लगेगा। भीख मांगना का अंग्रेजी बेग होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, बेगिंग। दरवाजे दरवाजे फ्रॉम डोर टू डोर, ये फ्रॉम डोर टू डोर इसलिए लिखे कि एक दरवाजे से ये सटेंगे और एक दरवाजे से हटेंगे। तो सटेंगे तो टू लगेगा, हटेंगे तो फ्रॉम लगेगा। ऐसे ही बताए हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल जो पहले बताया था, पहले बताया था कि सटेंगे तो टू लगेगा, हटेंगे तो फ्रॉम लगेगा, सटा कर मारेंगे तो विथ लगेगा, हटा कर मारेंगे तो फ्रॉम लगेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। क्या चपरासी, क्या चपरासी समय से घंटी नहीं बजा रहा है? क्या चपरासी समय से घंटी नहीं बजा रहा है? चपरासी भी एक है तो इज लगेगा, द पियोन not, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट द पियोन, not, उसके बाद मेन वर्ब का फाइव फॉर्म रिंग, आईएनजी जोड़ना है, रिंगिंग। द बेल इन टाइम, इन टाइम